हेलो बच्चों, आज हम लोग तृतीय पाठ अनुशासन का अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में इसका अनुवाद पढ़ चुके हैं ना। प्रश्न उत्तर करने से पहले आपको इसका अनुवाद अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आप प्रत्येक प्रश्न का अच्छे से उत्तर दे पाओ। प्रश्न उत्तर हल करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लाइक और सब्सक्राइब बढ़े। आप अगर ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं डेली वीडियो लाऊंगी और पूरे पाठ को कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला, अनुशासनम इति शब्दः कथम निर्मितम। है ना, अनुशासन शब्द कथम मतलब किससे निर्मित हुआ है, किससे निर्मित हुआ है ना। पहले ही पाठ के पहले ही लाइन में हम लोगों ने पढ़ा है अनु उपसर्ग पूर्वकम, है ना। अनु उपसर्ग में सास धातु लगने से, ठीक है, जैसे ये सास धातु है और इसमें अनु, ये क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसको कहते हैं मैं बाद के वीडियो में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगी, है ना। अनु पहले लग गया और ये सास क्या है, धातु कहलाएगा। तो सास धातु में अनु उपसर्ग पूर्वकम निर्मितम अनुशासन, है ना। इसका पहला उत्तर देखिए आप, अनु उपसर्ग पूर्वकम, ठीक है। अनु उपसर्ग सास धातु के पूर्वक मतलब पहले, सास धातु के पहले अनु उपसर्ग लगने से अनुशासन शब्द निर्मित हुआ है। आप प्रश्न पहले का उत्तर, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है क अनुशासन इति शब्द है कथम निर्मितम का उत्तर आप इसको लिखेंगे। अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातु अनुशासनम इति शब्द निर्मितः। यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रश्न पहला का उत्तर है। दूसरा देखिए, आत्मा अनुशासितः मानवः कीदृशः भवति। आत्म अनुशासित मानव, कीदृशः मतलब कैसा, भवति मतलब होता है। आत्म अनुशासित मतलब जो मनुष्य अनुशासित है ना, अनुशासन पे चलता है, वो कैसा होता है, तो वो क्या होता है, संयमशीलः, संयमशील भवति। ठीक है, इसका भी आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए, आत्म अनुशासित मानवः संयमशीलः भवतीति, ठीक है, ये दूसरा आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो क्या आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपके पेपर में आता है ना, परीक्षा में आता है कि आत्म अनुशासितः मानवः कीदृशः भवति, आत्म अनुशासित मानवः कैसा होता है, तो कीदृशः, प्रश्न क्या है, कीदृशः मतलब कैसा, तो कैसा को हटा के आप क्या लिखोगे, संयमशीलः, संयमशीलः भवति। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, आपको प्रश्न में ये रहेगा कीदृशः की जगह आप संयमशीलः लिखेंगे। प्रश्न 3 देखिए, अनुशासनेन किम संवर्धते। अनुशासनेन मतलब अनुशासन से, किम मतलब क्या, संवर्धनते मतलब बढ़ता है। तो अनुशासित रहोगे, है ना, तो क्या बढ़ता है अनुशासन से, व्यवहार में शीलम सत्यम विनयश्च, है ना। व्यवहार में शील, सत्य, शील मतलब विनम्रता, है ना, विनय, सत्यम और विनयश्च, शीलम सत्यम विनयश्च संवर्धन्ते मतलब बढ़ता है। तो किम की जगह क्या लिखोगे, अनुशासनेन व्यवहारेन शीलम सत्यम विनयश्च, ठीक है। उसके बाद संवर्धन्ते। प्रश्न 3 कंप्लीट। उसके बाद घ नंबर का देखिए, अनुशासन प्रिय छात्र किम प्राप्नोति। अनुशासन प्रिय छात्र किम प्राप्नोति, किम मतलब क्या प्राप्त करता है, जो अनुशासन प्रिय छात्र रहता है वो सफलता प्राप्त करता है। तो किम की जगह आप क्या लिखोगे, साफल्यम। अनुशासन प्रिय छात्र साफल्यम प्राप्नोति, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है उसके नीचे अंडरलाइन हुआ है उसको हटा करके आपको जो साइड में लिखा है उसको लिखना है, तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पांचवा है, अनुशासन इति शब्देन का उक्ति चरितार्थ। अनुशासन से, है ना, अनुशासन शब्द से का उक्ति मतलब कौन सी उक्ति चरितार्थ होती है।
ठीक है, तो कौन सी उक्ति चरितार्थ होती है हम लोगों ने अनुवाद में पढ़ा है। का का की जगह क्या लिखोगे आप लोग, सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थः भवति। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ में पढ़े हुए रहोगे अच्छे से अनुवाद, तो आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। और देखिए इसका आंसर आपको पाठ में पूरा मिल जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला का आंसर क्या है, यहाँ से है ना, अनु से लेकर के निर्मिता तक पहला का है। सेकंड का आत्म अनुशासित मानव से लेकर भौतिकी तक है। तीसरा का आंसर है अनुशासनेन व्यवहारम, है ना, अनुशासन से व्यवहार में क्या बढ़ता है, शीलम सत्यम विनयश्च संवर्धनते। ठीक, संवर्धनते तक। चौथा का आंसर क्या है, अनुशासन प्रिय छात्र सफलता प्राप्त करता है। और पांचवे का आंसर है अनुशासनेन, आचरण की जगह आप क्या लिखोगे, इति उक्ति। ठीक है, अनुशासन इति उक्ति मतलब इस उक्ति से, आपको प्रश्न में भी मिल जाएगा। इधर है ना पांचवा में अनुशासन से, अनुशासन सॉरी यहाँ से अनुशासन इति शब्देन, तो आप लोग इसको लिखोगे अनुशासनेन इति उक्ति, आचरण की जगह इति उक्ति, सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थः भवति। ठीक है, पांचवे का आंसर हो गया। अब आते हैं रिक्त स्थान की तरफ। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अतः नियमानाम डैश अनुशासनम, अतः नियमों का रिक्त स्थान अनुशासन है, तो क्या आ जाएगा, अतः नियमों का पालन ही, पालन में को यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पालन में से क्या होता है, ही, अतः नियमों का पालन ही अनुशासन है। सेकंड, आत्म अनुशासनम डैश भवति, आत्म अनुशासन कैसा होता है, कल्याणप्रदम भवति, आत्म अनुशासन कल्याणप्रद होता है। ग, अनुशासनम उन्नतया डैश अस्ति, अनुशासन उन्नति का क्या है, द्वारम, द्वार है ना, रास्ता है, अनुशासन ही उन्नति करने का रास्ता है, अनुशासित रहोगे तो उन्नति करोगे, तो अनुशासनम उन्नतया द्वारम अस्ति, जो यहाँ लिखा है ना साइड में, आप लोग इसको यहाँ लिखोगे अपनी कॉपी में। ठीक है, घ नंबर का देखो, उच्छृंखलत्वम कदापि डैश न भवति, डैश की जगह क्या लिखोगे, साफल्यप्रदम, उच्छृंखलत्वम मतलब उद्दंडता से, कदापि मतलब कभी भी, सफलता न भवति सफलता प्राप्त नहीं होती है। लास्ट, अनुशासनस्य डैश सर्वे स्वीकुर्वन्ति, अनुशासन की वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता को है ना, या विशिष्टता को, अनुशासन की विशिष्टता को सर्वे मतलब सभी, स्वीकुर्वन्ति स्वीकार करते हैं, वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता या उसकी गुण को, अनुशासन का जितना भी गुण है ना, उससे क्या क्या प्राप्त होता है, उसको क्या बोला जाता है, विशिष्टता। अब आते हैं प्रश्न 3, संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। इसको मैंने कॉपी में लिखा है, आप लोग देखिए, है ना, ये तीसरे का, संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। आत्म अनुशासन, तो सबसे पहले संधि विच्छेद किसको बोलते हैं, इसको तोड़ना। ठीक है, आत्म और अनुशासन, आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, आत्म और अनुशासन, तो इसका क्या हो जाएगा, आत्म प्लस अनुशासनम इज इक्वल टू, मतलब आत्म और अनुशासन जुड़ गया तो बराबर क्या हो गया, आत्म अनुशासनम। और कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, संधि को मैं किसी वीडियो में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी जब पाठ कंप्लीट हो जाएगा, है ना, पाठ कंप्लीट कर लेंगे। और उसका अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि संधि पढ़ाइए तो मैं संधि पढ़ाऊंगी, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करो, है ना, और व्यूज़ बढ़ना चाहिए, तभी मैं डेली वीडियो लाऊंगी बच्चों। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या लिखा है, सर्वाधिकम, सर्वाधिकम का क्या हो जाएगा, है ना, दो शब्द दिख रहा है, सर्वधन अधिकम,
तो सर्व प्लस अधिकम, म के नीचे हलंत डालना है आपको, है ना। सर्व प्लस अधिकम क्या हो जाता है, सर्वाधिकम। और ये दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि पहचानने का आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। देखो, सर्व आ रहे हैं ना लास्ट में बोलने से, सर्व अ, और यहाँ से भी अ से शुरू हो रहा है, तो अ और अ मिलके क्या हो गया है, दीर्घ स्वर संधि। छोटा अ मिलता है तो बड़ा आ बन जाता है ना, सर्वा आ हो गया है यहाँ पे, तो इसीलिए यह दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। पहला में भी उसी तरह से है, आत्म अ और और अ मिल के क्या हुआ है, आत्मा, है ना, आ की मात्रा हो गया है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। तीसरा देखिए, गृह कार्यस्य। गृह कार्यस्य क्या हो जाएगा, गृह कार्यम, और च को लास्ट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस च, गृह कार्यम च। तो गृह कार्य से ये हलंत आएगा, जिसको, जिस संधि को तोड़ने से हलंत आए वो व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, संधि पढ़े होगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक। चौथा देखिए, पालनमेव। पालनमेव का क्या हो जाएगा, पालनम धन एव, पालनमेव, ये भी व्यंजन संधि क्योंकि हलंत लगा है। कुछ बुक में आपको ये देखने को मिलेगा कि संयुक्ताक्षर है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, तो उसको आप नहीं लिखना, इसको लिखेंगे तो भी सही रहेगा, व्यंजन संधि। शून्यम प्लस अस्ति, शून्यम अस्ति, व्यंजन संधि। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ब। ब में क्या बोला, ये संधि हो गया था, ये क्या है, समास। समास विग्रह कर समासों के नाम लिखिए। तो समास विग्रह में पहला आएगा आत्मनियंत्रणम, मतलब आत्मा पर नियंत्रण, आत्म नियंत्रणम, है ना। पहले आप हिंदी में समझेंगे उसके बाद ही बनाएंगे। तो आत्मनियंत्रणम क्या हो जाएगा, आत्मानी नियंत्रणम, आत्मा पर नियंत्रण। क्या आंसर समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। सेकंड क्या है, मानव जीवने, मानव जीवने, मानवस्य जीवने मतलब मानव का जीवन, मानव जीवने मतलब क्या होता है, मानव का जीवन, तो क्या हो जाएगा, मानवस्य जीवने। ये भी तत्पुरुष समास है ना। ये ऐसे लाइन करके है तो आप अपनी कॉपी में ऐसे नहीं लिखेंगे, कई बच्चे अपनी कॉपी में ऐसे लिख देते हैं ना। ये कि इसका अर्थ क्या होता है, जो ऊपर में लिखा है वही यहाँ पर आएगा, मतलब आप यहाँ पर तत्पुरुष समास लिखेंगे। ये दोनों तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक। उसके बाद क्या है, सील सत्यम, है ना, सीलम सत्यम च, ऐसा पढ़े थे ना पाठ में, उसी का है। तो सीलम च सत्यम च, ये आंसर है, ये क्वेश्चन इधर हो गया है इसमें। तो सील सत्यम ये प्रश्न है, इसको समास विग्रह करना था, तो क्या हो जाएगा, सीलम च सत्यम च। च आ जाए तो वो द्वंद्व समास होता है, च का अर्थ होता है और हिंदी में भी आप देखेंगे अगर और आ जाए तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। चौथा देखिए, समयानुकूलम, है ना, आपके प्रश्न में देखिए समयानुकूलम, तो क्या हो जाएगा, समय के अनुकूल। तो संस्कृत में होगा समयस्य अनुकूलम, समय के अनुकूल, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, तो उसी के आधार पे इसको बांटा गया है ना, समय के अनुकूल। फिलहाल आप क्लास 8th में हैं तो आप यहीं तक पढ़िए, उसके बाद आप इसके 9th क्लास में जाने के बाद इसके आगे के पार्ट को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। एक मिनट, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। इसको बच्चों आपको अच्छे से पहले समझना है, फिर याद करना है ना। मानव जीवन में मतलब मानव जीवने, मानव जीवन में इतने का अर्थ हो जाएगा मानव जीवने। अनुशासन, है ना, अनुशासनम, महत्वपूर्णमस्ति, महत्वपूर्णमस्ति, है ना, महत्वपूर्ण है का मीनिंग क्या होगा, महत्वपूर्णमस्ति। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो आप। मानव जीवन में मतलब मानव जीवने, अनुशासन मतलब अनुशासनम, महत्वपूर्ण अस्ति, महत्वपूर्ण है मतलब महत्वपूर्णम अस्ति। सेकंड का देखिए, नियमों का पालन अनुशासन है, तो नियमों का मतलब नियमानाम, पालन में, पालन मतलब पालन में अनुशासनम अस्ति।
देखिए नियमानां पालनमेव अनुशासनम अस्ति। तीसरा देखिए अनुशासन सफलता की कुंजी है। तो अनुशासनम है ना, अनुशासन मतलब अनुशासनम, सफलतायाः, सफलता की मतलब सफलतायाः, कुंजी है मतलब कुंजिका अस्ति। अनुशासनम सफलतायाः कुंजिका अस्ति, है ना। तीसरे का क्या हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद, अनुशासनम सफलतायाः कुंजिका अस्ति। चौथा देखिए अनुशासित छात्र विनयशील होता है। तो अनुशासित छात्र विनयशीलः भवति, होता है को क्या बोलते हैं संस्कृत में, भवति, है ना। कहीं भी आ जाए होता है तो उसका मीनिंग होता है संस्कृत में भवति। तो अनुशासित छात्र विनयशीलम भवति। पांचवा देखिए हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमें को बोलते हैं संस्कृत में अस्माभिः। अनुशासनम अनुशासन का, परिपालनीयम पालन करना चाहिए, अस्माभिः अनुशासनम परिपालनीयम। ठीक है, इस तरह से आपके पूरे प्रश्नों के उत्तर हो गए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 3 से है ये। एक मिनट। और बच्चों आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपनी क्लासमेट के साथ इसको शेयर करिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और मैं डेली वीडियो लाऊंगी। अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा, आप पसंद किए, लाइक किए, तो मैं डेली वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।